4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री जी 20 दिन के बाद मन की बात लेकर के आए और पूरे देश ने शायद पहले के मुकाबले ज्यादा सुना हो, चूंकि पहलगाम और पाकिस्तान से तमाम युद्ध जैसे हालात गुजर चुके थे। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कम से कम एक रिलायबल बातें निकल करके आएंगी और जानने को मिलेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो फ्रांस की डसो कंपनी है जहाँ से हमने राफेल ख़रीदा था, उसके शेयर्स में भारी कमी आई। उसने अपने रेटों को नीचे कर दिया, शेयर्स गिर गए। क्या वजह है? पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबार नई नई बातें लिखते हैं। राफेल गिरा दिए गए, हम नहीं कहते, हमारी सरकार नहीं कहती, हमारी सेना नहीं कहती, हम भी नहीं कहते। सेना के लोगों से जब ये स्पेसिफिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए लॉसेस तो होते हैं, ना ये कहा कि गिरा है ना ये कहा कि नहीं गिरा। ये ज़रूर कहा है कि हमारे तमाम पायलट जो हैं वो सकुशल वापस आ गए। संभवतः है वो अपने राफेल जहाज़ों के साथ वापस आए हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाज़ के बिना भी आ जाते हैं। खैर वो अलग खबर है, दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको परसों तरसों भी खबर ये बता चुका था कि ईरान ने 5 साल लाइन में लगा हुआ था दूसरे मुल्कों से ख़रीदने के लिए, वो चाइना की तरफ चला गया। दरअसल ये लड़ाई जो है ये एक लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा, गज़ा और फ़लस्तीन के अलावा इस बात की भी है कि चाइना के हथियार कैसे हैं और अमेरिका के और यूरोप के हथियारों की कंपनी जो हैं उनके आपस में क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। खैर मैं तो अपनी बातों पे रहना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हैं, आखिरकार ये ऐसा क्यों हो गया। दूसरी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जेडी वेंस की तरफ से एक बयान आया, मैं निकाल कर देख लेता हूँ। वो उसके अंदर से वो 100 बिलियन आपको याद होगा ख़रीदने की बात चल रही थी। अब बात यह है कि एलन मस्क जब एक बार कह चुका है कि ये जो जहाज़ हैं तमाम, ये जहाज़ कूड़ा हैं, करकट हैं, बेकार हैं, कबाड़ हैं, ऐसे समय में अगर हम इनको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, तो इसकी वजह यह है कि वो अब F-35 जो अमेरिका से हम एश्योरेंस दे कर के आए हैं, इस लड़ाई में कोई नुकसान फ़ायदा हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो वहाँ से F-35 हमें वहाँ से ख़रीदने पड़ेंगे, चूँकि हम कह कर के भी आए थे। मैं देख लेता हूँ अगर वो मुझे मिल जाती है खबर, मैंने रात ली तो थी, हमारे हिंदुस्तान के बड़े इदारे से वो छापी गई है। जेडी वेंस की तरफ से बयान था गालिबन, US to boost military sales to India, plans to provide F-35 फाइटर जेट्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, कि अब अमेरिका ये पहले भी आया थी, लेकिन ये जेडी वेंस की तरफ से जो बयान आया ये ताज़ा है कि जेडी वेंस पुशेस F-35 टू हेल्प IAF सिक्योर इंडिया एयर स्पेस। IAF का मतलब इंडियन एयर फोर्स सिक्योर करेगा इंडिया का एयर जो है स्पेस। जेडी वेंस ने कहा, ये तो अभी चुना गया है जेडी वेंस, तो पुशेस F-35 F-35 तैयारे खरीदने की बात है 100 बिलियन। दोस्तों बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसके बारे में तो मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा बयान दे सकता हूँ। मैं सिर्फ अपनी देश की सेना की तमाम लोगों की हिफाजत के मद्देनज़र आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ। अब मैं कर सकता हूँ, चूँकि वजह यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं तमाम, वो भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी। कश्मीर पे बात होगी, उस पे जो POK पर है, टेरर पर बात नहीं होगी, हमने इतने आतंकी वो टीम जो ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान के दावे कुछ और हैं। और अब आप ये देखिए कि IMF से जो उसे कर्ज़ा मिला है उसमें हम एब्सटेन कर गए। इसलिए एब्सटेन कर गए क्योंकि कोई दुनिया का दूसरा देश हमारे साथ नहीं था, लेकिन एब्सटेन नहीं करना था, उसके खिलाफ ही जाना था। ये भी कांग्रेस की तरफ से बात आई थी। लेकिन बात यह दोस्तों, भारत के अंदर आप और मैं, मुझ जैसे तमाम लोग, आप जैसे तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर हमने क्या खोया क्या पाया है। बात यह दोस्तों कि राफेल ने अगर अपना काम कर दिखाया है तो उसके पैसे कैसे गिर गए, या अगर सपोज कीजिए हम कुछ लूज़ कर गए तो हमारी सैन्य ने हमें बताया क्यों नहीं। हमारे देश ने जो कि सैन्य अधिकारी उतनी बात करेंगे जितनी सरकार ने उनको बताई है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में कुछ कहा नहीं है। आतंकवाद की बात की थी कि हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अरे जब आतंकवाद के बारे में हम जानते हैं कि पाकिस्तान उसको संरक्षित करता है तो हमारा हमला पाकिस्तान पर भी है। हमने शुरू में ही ये कह दिया कि सिर्फ हम तो आतंकी हमला जो शिविर है उन पर हमला करने जा रहे हैं।
आतंक, या तो इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते उनका शरीक। अगर शरीक मानते हैं तो जाहिर सी बात है आतंकियों पे हमला हो या पाकिस्तानी सेना पर हो, बात एक है। और उसके बाद कहा कि हम इसके आगे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने भी रिटेलिएट किया, उनका नुकसान किया हमने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बल्कि ब्रह्म चेलानी जो है एक एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जीत में से हार निकाल लाए हम। जब हम बहुत करीब थे बलूचिस्तान को अलग कराने के, पीओके को लेने का, पाकिस्तान को दुफिट टुकड़ों में तब्दील करने के, हम करीब पहुंच गए थे। हमने ऐसा काम कर दिखाया था, हमारी सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी। दोस्तों याद रखिएगा मेरी बात, पाकिस्तान में हंगामा मच चुका था। न्यूक्लियर की धमकियां ट्रंप बता रहा है कि वो दे रहा था। किस हालात में दी होगी उसने ये न्यूक्लियर की धमकियां? उसको मालूम था कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया है, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया है। अब उसके दावे कुछ भी हो, लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हमारी सेना ने तो कोई कमी नहीं की, हमारी सेना ने तो शानदार काम करके दिखाया। लेकिन आप ये देखिए कि 24 घंटे पहले जो अमेरिका ये कह रहा था कि हमारा कोई मतलब नहीं इस लड़ाई से, वो अचानक क्यों आ गया? शंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो बराबर मार्को रूबियो को कॉल क्यों कर रहे थे? क्या वजह रही कि अचानक घटनाक्रम नाटक की तरह हुआ? कोई बताने को तैयार नहीं है। क्या मेरा आपका अधिकार नहीं है अब जानने के लिए? उस वक्त तो चलिए जंग चल रही थी, कन्फ्लिक्ट था या जंग थी, जो भी थी, उस वक्त तो हम नहीं बोल पा रहे थे। क्या आज हम सवाल नहीं कर सकते? क्या हुआ क्या है, जरा बताइए हमें प्लीज। आपकी बातों का भरोसा नहीं है हमें। दुनिया के दूसरे अखबारात लिख रहे हैं, भले उनके पास सोर्सेज बहुत मजबूत ना हो, वो हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कैरवान लिख रहा है, इंडिपेंडेंट जो अखबार है वो लिख रहा है। मैं 5 दिन पुरानी खबर बता रहा हूं आपको, तो आप क्यों नहीं बता रहे हमें? सेना के जब जंग चल रही थी हमने नहीं पूछा आपसे। अब आप आए हैं 20 दिन के बाद, मणिपुर आप गए नहीं, पहलगाम आप गए नहीं, 20 दिन बाद आप आए हैं, और उसके अंदर से एक रिपोर्टर कह रहा है देश का बड़ा कि झूठी बातें कही गई हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, झूठी बातें कही हैं, एक बहुत बड़ा पत्रकार कह रहे हैं। जब झूठी आप बात बताने आए हैं तो 20 दिन पहले आ जाते हैं आप। दोस्तों बात यह है कि आपको और मुझे दरअसल बताया नहीं जा रहा कि हुआ क्या है। अब आकर के सड़कों पर उतरने का प्रोग्राम बना रहा, उसका एपिसोड अलग बनाऊंगा, पूरा देश हतप्रभ है। ब्रह्म चेलानी अगर मिसाल के तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि जीत के मुंह से हार निकाला है, तो उसका मतलब कोई बात है। वो एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं, आपके और हमारे ऊपर के जो मेंटल लेवल का स्टैंडर्ड है उससे ऊपर की बात करते हैं ये लोग। मेरा काम तो सिर्फ अक्कासी कर रहे हैं अखबारों की बात सुन करके। कोई बात बताने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई पूछ लेता तो देशद्रोही बनाने को बिल्कुल अग्र नहीं बैठे ये लोग। कल राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही तो कहा परसों कि विशेष सत्र बुला लो। वो वहां का सांसद जो है, जो गाली गलौज भी कर रहे थे, क्या कहते हैं, महुआ मोइत्रा को, जिनका आरोप है, वो आकर कह रहे कि अच्छा तुम्हें मौका दे दे ताकि पाकिस्तान को मसाला मिल जाए, तो मतलब फिर कभी जिंदगी में संसद टीवी की कोई गतिविधियां सामने नहीं आएंगी दुनिया के। बात यह है दोस्तों कि ये जो तमाम बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं, इसके बारे में गौर कीजिए। देश के दुनिया के बड़े बड़े पत्रकार क्या कह रहे हैं, ये गोदी मीडिया के शोर में मत आइएगा, बड़ा मौत बना दिया है, यूं कर दिया। ये बिला वजह की बातें बनाती है ये मीडिया, जो गोदी मीडिया बैठी है, ये झूठ बोलती है। ये पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करा कर रख दी इस गोदी मीडिया नोएडा के जो बागड़ बिल हैं। ये सरकार के पैसे पर, ऐड पर पलते हैं ये लोग। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।